हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सीयूईटी का पेपर है उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कैसे हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है cud.summer.ac.in। यहाँ पे जाके मैंने इकोनॉमिक्स का जो पेपर है डाउनलोड किया है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में 3 सेक्शन है हमारे। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो भी आपके सिलेबस में है, आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बट खास बात ये है कि उसमें सिर्फ 2 यूनिट है। पहला जो है यूनिट है इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो जो इकोनॉमी के 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स है। एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हमने डिमांड कर पढ़ा था, डिमांड कर, ठीक है, हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस होता है 1 and 2 कॉमोडिटी केसेस के लिए किया जाता है, हमने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुका है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलाउ एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा सीयूटी का सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं जो हमारा मेन सिलेबस है, जो कि क्लास 12 का हमारा सिलेबस है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके क्लास 12 में भी है ये। तो यूनिट 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स, है ना। तो इसमें आपका बेसिकली क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है। अलग अलग जो एग्रीगेट्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे उनकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, उनके फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए। हाउ टू कन्वर्ट वन टू अनदर, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। 3 तरह से होता है। पहला तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों तरीके आपको जो है मालूम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पहला है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है, एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या आता है, जो उनके कंपोनेंट्स है वो सारी चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एमपीसी एमपीएस के फॉर्मूलेज होते हैं वो इसमें पूछ सकते हैं। उसके कुछ वो भी होते हैं, उसके ग्राफ्स भी होते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, 2 सेक्टर मॉडल जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो एक्सिस डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। मेजर टू क्रेडिट एक्सिस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इस सब से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे मनी एंड बैंकिंग पे। तो मनी एंड बैंकिंग का जो हमारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्या है इसे, मनी, मीनिंग, एवोल्यूशन एंड फंक्शंस। तो मनी का मीनिंग क्या है, बेसिक फंक्शंस क्या है मनी के, ठीक है, वो क्वेश्चन उससे आ सकता है। एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले क्या था, पेपर करेंसी था, पेपर करेंसी के पहले क्या था, कॉइन्स थे। फंक्शंस क्या क्या है मनी के, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, ठीक है। कई फंक्शंस होते हैं। सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है उसका काम क्या क्या रहता है, उसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के मीनिंग्स एंड फंक्शन क्या क्या है। तो टू क्रिएट द क्रेडिट, ये बेसिक काम है कमर्शियल बैंक्स का। नेक्स्ट है यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट होता है एंड कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, क्यों गवर्नमेंट बजट लेके आती है, टू रिड्यूस द टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम, ठीक है, फॉर बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, मीनिंग क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है उस चीज़ के। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। इन सब की डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए, इन पर फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस एंड मेजर्स टू कंटेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिसिट्स। ये सारा जो है आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना।
बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हम देखते हैं कि वो रेट जो एक करेंसी का विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, दो तरह का होता है, फिक्स्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, कैसे डिटरमाइन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, किस चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स, अलग अलग जो अलग अलग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्या मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कम्यूटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या क्या रहते हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए भी कौन सी चीज़ करंट अकाउंट में आ रही है, कौन सी चीज़ कैपिटल अकाउंट में आ रही है। नेक्स्ट है ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द रीसेंट एक्सचेंज रेट इशू। जो रीसेंट एक्सचेंज रेट इशूज है उनका ब्रीफ एनालिसिस जो है ये इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम आ जाते हैं। जो आपकी आईडी की बुक है, ये काफ़ी इजी बुक है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग बुक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तो उसके बारे में है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान। क्या गोल्स थे, तो जेम्स गोल थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। मेन फीचर्स क्या थे, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर की यहाँ फॉलो हुई थी, ये सारे आपका आईडी की जो एनसीईआरटी उसमें एवरीथिंग इज गियर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रोल एंड इंपॉर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है। बेसिकली आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी कैसी थी, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1991 तक इकोनॉमी कैसी थी, एंड 1991 से आफ्टर द लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी कैसी रही है, ये उसके बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस क्या है, पॉवर्टी है, इसका आपका पूरा एक चैप्टर है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट है मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग स्कीम्स दी हुई हैं, एमजी नरेगा स्कीम दी हुई है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम दी हुई है। क्रिटिकल असेसमेंट यानी कि उनका एक असेसमेंट करना है कि स्कीम्स अच्छी हैं या बुरी हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, यदि कोई इंसान है वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है। और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो देखते हैं क्या ये रूरल डेवलपमेंट में की इश्यूज क्या क्या इश्यूज हैं, क्रेडिट में, मार्केटिंग में, ठीक है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इस सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल सेक्टर, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी इससे आए हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का। केस स्टडीज है हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी, क्रिटिकल असेसमेंट, क्लियरली मेंशन किया है हेल्थ, यानी कि हेल्थ है आएगा, एनर्जी की नहीं आएगी, आपकी एनसीईआरटी में एनर्जी भी दी हुई है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या है, उसका इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्स एनवायरनमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका रिसोर्स एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया की, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया जो है, तो कंपैरिजन विद नेबर्स, तो नेबर्स के साथ आपको कंपेयर करना है इंडिया का कैसा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। इंडिया की जीडीपी कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, अलग अलग फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट देखनी है, लिबरलाइजेशन कब किया वो देखना है, इंडिया चाइना का भी यही है। क्या क्या इशूज़ हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से कंट्री कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, अलग अलग HDI जो इंडिकेटर्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा IMR हो गया, है ना, MMR हो गया, अलग अलग जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उसका कंपैरिजन आपको वैल्यूज़ याद नहीं होनी चाहिए, बट आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स सिलेबस एनालिसिस, ठीक है। एंड हम इस तरह से और भी वीडियोस लेके आएंगे CUET के रिगार्डिंग, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। एंड यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।